नमस्कार, मैं हूं नेहा। आप देख रहे हैं पोल खोल पोस्ट। आपके सामने कुछ देश दुनिया की बड़ी खबरें लेके आए हैं। देश में जानलेवा कोरोना वायरस से पिछले 24 घंटे में 193 लोगों की मौत हुई है। इसी के साथ देश में मरने वालों का आंकड़ा 5000 के पार पहुंच गया है। वहीं पिछले एक दिन में सबसे ज्यादा 8380 मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक अब तक 1,82,143 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं 5164 लोगों की मौत हो चुकी है। 46,984 लोग ठीक भी हुए हैं। भारत दुनिया में इस महामारी से अब सबसे बुरी तरह प्रभावित 9वां देश है। कोरोना लॉकडाउन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे मन की बात के जरिए देश को संबोधित करेंगे। लॉकडाउन में यह तीसरी बार है जब पीएम मोदी मन की बात करेंगे। वहीं शनिवार को अनलॉक 1 की घोषणा भी हो चुकी है। ऐसे में सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि पीएम मोदी मन की बात को क्या बोलेंगे। देश और दुनिया में कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है। वहीं कल से अनलॉक 1 की शुरुआत की गई है। अनलॉक 1 में सरकार ने कई तरह की छूट दी है। केंद्र सरकार ने गाइडलाइंस के बाद गुजरात सरकार को भी इसके लेकर नोटिफिकेशन जारी किया है। भारत और चीन के सैनिक जहां तनावपूर्ण सीमा विवाद उलझे हुए हैं, वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को कहा कि सरकार किसी भी स्थिति में भारत के गौरव को धूमिल नहीं होने देगी। उन्होंने कहा कि गतिरोध दूर करने के लिए सैन्य कूटनीतिक स्तर पर द्विपक्षीय वार्ता जारी रहा। पश्चिम बंगाल सरकार ने शनिवार को राज्य में और अधिक छूट उस शर्तों के साथ लॉकडाउन की अवधि 15 जून तक बढ़ा दी है। इसके साथ ही 1 जून से टीवी और फिल्म निर्माण संबंधी अंदरूनी और बाहरी गतिविधियों की अनुमति दी गई है, लेकिन एक ही समय में कार्यरत यूनिट में 35 से अधिक लोगों की अनुमति नहीं रहेगी। हालांकि रियलिटी शो निर्माण पर रोक बरकरार रहेगी। हिमाचल प्रदेश में यात्री बस सेवा 1 जून से शुरू होगी। एक अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी। धर्मशाला की सड़क परिवहन अधिकारी विशाल शर्मा ने कहा कि निजी और सरकारी दोनों यात्री परिवहन सेवा पूरे राज्य में 1 जून से शुरू होगी। ये बसें सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक चलेगी। राष्ट्रीय राजधानी में 2 महीने से भी ज्यादा समय बाद अब सामान्य कामकाज बहाल की संभावना है, क्योंकि लॉकडाउन हटाने के लिए दिल्ली सरकार की ज्यादातर सिफारिश केंद्र सरकार ने मान ली है। दिल्ली सरकार के एक सूत्र ने बताया कि व्यवहारिक रूप से दिल्ली सरकार की सारी सिफारिश गृह मंत्रालय दिशा निर्देश में शामिल है, जिसका मतलब है कि अगले कुछ दिन के शहर सामान्य गतिविधियों को बहाल हो जाएगी। तमिलनाडु सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण को काबू करने के लिए लॉकडाउन की अवधि 30 जून तक के लिए बढ़ा दी है। हालांकि सरकार ने सार्वजनिक परिवहन सुविधा की आंशिक रूप से बहाल करने की कार्यस्थल पर अधिक कर्मियों की मंजूरी देने के समेत कुछ ढील दी है। दुनिया भर में कोरोना वायरस की पहुंच 213 मुल्कों तक हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में करीब 1.5 लाख कोरोना के नए मामले सामने आए। वहीं संक्रमण में मरने वालों की संख्या 3,70,870 हो गई है। पिछले 24 घंटे में मृतकों की संख्या 4,454 की वृद्धि हुई है। दुनिया भर में अब तक करीब 61,53,000 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 27,34,000 लोग संक्रमण से ठीक भी हुए हैं। आर्थिक रूप से मजबूत 7 देशों के समूह G7 को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी बड़ी बात कही है। पहला तो ये कि ट्रंप ने भारत, रूस, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया की इस समूह में शामिल करने की सलाह दी है। दूसरे, ट्रंप ने G7 देशों की बैठक सितंबर तक टालने का ऐलान किया है। पहले यह बैठक में 10 से 12 जून के बीच होनी थी, लेकिन कोरोना को देखते हुए बैठक को टाल दिया गया है। अभी G7 देशों में अमेरिका के अलावा ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा, जर्मनी, इटली और जापान शामिल है। ऐसी ही खबरें देखने के लिए बने रहे पोल खोल पोस्ट के साथ। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें, जिससे नई अपडेट आपको समय समय पर मिल सके।